आज अपन देखेंगे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि क्यों बना, कैसे बना, क्या क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, ये सब देखेंगे। तो यूनाइटेड नेशन का मेन मोटिव था कि वर्ल्ड में पीस, सिक्योरिटी और नेशंस के बीच फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप करने हैं। तो इसलिए अपन को यूनाइटेड नेशन की ज़रूरत पड़ी कब? तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, उसके सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ कब? सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 टू 1944, सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पे कोई पीस वीस थोड़ी ना थी, ये वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसलिए पीस वगैरह को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बन गया। तो इससे पहले भी कोई मेंटेन कर रहा होगा, तो इससे पहले जो मेंटेन कर रहा था उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन ये कब बना था? तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी ज़रूरत पड़ी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1914 टू 1918। तो इसके बाद 1919 में एक ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई। तो इसकी रिकमेंडेशंस पे ये लीग ऑफ नेशन बना, लीग ऑफ नेशंस बना। तो ये फेल हो गया, तो इसके लिए अपन को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना। ये फेल हो गया इस वजह से, तो बाद में इसका काम इसने संभाला। तो ये अपने यूनाइटेड नेशन कब बना? ये 24 अक्टूबर 1945 में बना, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1944 में ख़त्म हुआ और 1945 में ये बन गया। तो इसको अपन याद कैसे रखेंगे कि 24 अक्टूबर, मतलब 2-4 लोगों ने बैठ के डिस्कस किया और बना दिया 2-4 लोगों ने। तो 24 और ऐसे कि ओ अपन को पीस के लिए इसकी ज़रूरत पड़ गई, ओ से अक्टूबर, तो मतलब 2-4 लोगों ने बना दिया। तो 24 अक्टूबर 1945 को बना। तो ये यूनाइटेड नेशन, ये टर्म किसने कॉइन करी थी? ये करी थी फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने ये टर्म कॉइन करी थी। और इसका लोगो क्या था? लोगो था ग्लोब और ओलिव ब्रांच। ये ओलिव ट्री वैसे भी पीस के लिए ही माना जाता है, मतलब पीस का प्रतीक होता है ये ओलिव, तो इसलिए। और इसका काम भी यही था, तो इसलिए ओलिव ब्रांच इसका वो हो गया। और इसके सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुटरेस। तो ये जब बना तो कितने, यूनाइटेड नेशन जब बना तो कितने कंट्रीज़ ने सिग्नेचर कर दिए? तो 50 कंट्रीज़ ने सिग्नेचर करे थे, और बाद में एक कंट्री जो था पोलैंड, उसने भी सिग्नेचर कर दी थी। एट प्रेजेंट इसके 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं। मतलब ये सब कुछ संभाल रहे हैं, मतलब वर्ल्ड में जो भी चल रहा है पीस से रिलेटेड, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन, सब जो अपने करंट मुद्दे होते हैं, क्लाइमेट, पॉवर्टी, सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स थे इसमें, मतलब 6 कमेटियाँ थी इसमें जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखती थी। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स थे। ऑर्गन कौन कौन से थे? तो फर्स्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मतलब महासभा, मतलब इसमें सभी कंट्रीज़ बैठ के डिस्कस करते थे। मतलब इसमें मेनली सभी कंट्रीज़ बैठ के मीटिंग्स करेंगे, हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशन ये जनरल असेंबली बजट अलॉट करेगी कि कौन सा, कितने पैसे कहाँ जाने चाहिए। ये अपने इलेक्शन करेगी, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल और होता है इसका एक मेंबर, तो उसमें जो सेक्रेटरी होता है उसको ये इलेक्ट करती है, और ये सुझाव देती है कि क्या करना चाहिए। जैसे क्लाइमेट चेंज के अगर हो रहा है तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, पॉवर्टी की हटाने के लिए क्या क्या करना चाहिए आपको। तो ये सुझाव यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर कंट्री है उस पर बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। सब कंट्रीज बैठते हैं और जो भी कोई मेजर डिसीजन होता है तो उसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, ये हो गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी भी तो इम्पोर्टेंट है, सिक्योरिटी काउंसिल ये सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दे संभालेगी, और इसमें 2 ईयर्स की टर्म होती है, 2 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी। इसके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर में हम भी आते हैं, मतलब तो इंडिया ने कितने टाइम बन चुका है इसका नॉन परमानेंट मेंबर? 8 टाइम्स। मोस्ट ऑफ द टाइम जापान बना है।
इसके 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, तो एक तो USA, फ्रांस, रशिया, चाइना और UK, ये इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। और नॉन परमानेंट मेंबर 10 जो चेंज होते रहते हैं हर 2 साल में, मतलब 2 साल का टर्म होता है इसका। ये कैसे, सिक्योरिटी तो मतलब जल्दी जल्दी चेंज कर देना चाहिए, सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दा है तो 2 ईयर्स के लिए हो गया। थर्ड ऑर्गन कौन सा है, थर्ड है इकोनॉमिक, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये आर्थिक और सामाजिक मुद्दे देखती है, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे देखती है। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में देखती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आर्थिक ये मतलब स्वास्थ्य, एजुकेशन, पॉवर्टी, इन सब चीज़ों के बारे में देखेगी। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल का काम ये होएगा। इसके 3 ईयर्स टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है। इसके 54 मेंबर्स होते हैं। नंबर 4 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये लीगल एडवाइस देगा कंट्रीज़ को, लीगल सलाहकार है, ये लीगल एडवाइस देगा कंट्रीज़ को। और ये कोई ऐसे इंडिविजुअल पर्सन का केस नहीं लड़ेगा, ये कंट्री वर्सेस कंट्री जो होएगी, जैसे किसी के बाउंड्री रिलेटेड इशू है तो इन सब के बारे में ये डिस्कस करेगा। इसका वो हेडक्वार्टर का है द हेग, नीदरलैंड में। ये ज़्यादा पूछा जाता है हेडक्वार्टर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, द हेग, नीदरलैंड में, नीदरलैंड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब कोई हग ना दे, इस चीज़ का ये ध्यान रखता है। और नंबर 5 यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, मतलब ये दिल्ली के मुद्दे संभालता है। ये मीटिंग्स हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की काम कोई ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब। और ये कितने टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है, ये 5 ईयर टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है। सेक्रेटरी कौन है, एंटोनियो गुटरेस, एंटोनियो गुटरेस। ये हो गई। अब इसके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं यूनाइटेड नेशन के, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जो पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात करेंगे उनको बोलते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, तो नंबर 1 देखेंगे अपन सार्क। सार्क की 8 मेंबर कंट्रीज है, 8 मेंबर कंट्रीज। और ये बना कब था, सार्क बना था 8 दिसंबर 1985 में। ये 1985 तो ऐसे याद रख लिया मैंने, 5 सार्क में भी ये 5 लग रहा था। 1985 में 8 दिसंबर को बना। इसके मेंबर कंट्री 8 है जो अपने नेबरिंग कंट्री है। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है। मतलब ये साउथ एशिया के जो भी कंट्री है उनके बारे में डिस्कस करेगा। मतलब ये उनके नेबरिंग रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, मतलब टेररिज्म के बारे में, उनके बीच में जो फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करेंगे, ट्रेड वगैरह, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ की, उन सब में का काम है इन ऑर्गेनाइजेशन का। उन सब चीज़ों को मेंटेन करने का काम है मेनली इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसके 8 कंट्रीज है, उनको कैसे याद रखेंगे, अपने नेबरिंग कंट्रीज है सबके सब। तो अपने जो 2 नेबरिंग कंट्री है जो इसके नहीं है, तो उनकी ट्रिक कैसे है, जैसे कोरोना से याद ही होगा, चाइना कीड़े मकोड़े कुछ भी खाता रहता है। तो इस बार चाइना ने सार्क क्या है, मछली, सार्क मछली होती है ना, तो इस बार मछली को बख्श दिया उसने। मतलब चाइना ने मछली को नहीं मारा। तो चाइना और म्यांमार ये 2 मेंबर नहीं है इसके, बाकी सब है अपने जो नेबर में जो भी है। तो अपन नेबरिंग कंट्री में कौन सा आ गया, अपन शुरू करते हैं। इंडिया खुद, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव।
ये इसके मेंबर कंट्री 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ये इसके हो गए। अब सेकंड ऑर्गेनाइजेशन देश देखते हैं, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये हो गई इसकी फुल फॉर्म। ये बना कब था? 1967 में। आसियान, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसका तो लिखा ही नहीं मैंने। सार्क का काठमांडू, नेपाल में, काठमांडू नेपाल में। इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसकी 10 कंट्रीज है जो मेंबर कंट्रीज है। तो एस से याद रख लेंगे कि ये एस कर रहा है, तो माल फूक के एस कर रहा है मलेशिया, कबोर्ड पे बैठा बैठा कंबोडिया, लाला के लाओ माल फूक के एस करते हैं, लाओ। वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, यहाँ तो हेडक्वार्टर है तो ये तो नहीं है। ब्रुनेई, और कौन सा बच गया? 1 2 3 4 5 6 7 तो हो गए। फिलीपींस और कंबोडिया तो हो गया। फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम भी हो ही गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए। एक और कौन सा बच गया? मलेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया क्या? ब्रुनेई हो गया, म्यांमार बच गया एक। ठीक है, म्यांमार, मलेशिया और म्यांमार, ये हो गए आसियान के। फिर आता है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में बात करेगा। तो 3 बिम्स्टेक, 3 3 6 और 7, इसके 7 कंट्री मेंबर है, 7 कंट्रीज है जो इसके मेंबर। ये कब बना था? 1997 में। बिम्स्टेक कहाँ बना था? ढाका, बांग्लादेश में। ब्राज़ील, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल एंड भूटान, ये मेंबर कंट्रीज है इसके। ठीक है, नंबर 4 आता है ब्रिक्स। ब्रिक्स कब बना था? स्टैब्लिश 2009 और रशिया में स्टैब्लिश हुआ था। इसके मेंबर कंट्रीज है 11। 2009 में बना था ब्रिक्स। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये इसके परमानेंट मेंबर है। अभी इसके 11 है, तो 6 मेंबर हैं जो ऐड हुए थे। वो कौन से हैं? यूएई, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, ईरान और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसका लेटेस्ट मेंबर है जो बना है। ब्रिक्स का बना था 2009 में, रशिया में बना था। ब्रिक्स कंट्रीज़ का एक है, ये ब्रिक्स कंट्रीज़ का एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, चाइना में इसका हेडक्वार्टर। ये बना कब था? 2014 में। ठीक है, ब्रिक्स। नंबर 5 संघाई एससीओ, संघाई कोऑपरेशन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था? 2001 में। चाइना, संघाई, चाइना। इसके मेंबर तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये अजीब से जो नाम है ना, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये इसके मेंबर कंट्रीज है। इसका ये किस लिए बना था? तो ये टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेशन, इन सब से बचाने के लिए इन कंट्रीज ने कोऑपरेट किया था आपस में। तो इसके रशिया, चाइना मेंबर कंट्रीज देख ही लेते हैं। चलो, रशिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान,
बेल्जियम, ये सबसे नया मेंबर बना है इसका। बेल्जियम, ईरान, और इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान, क्या लिख रही हूँ, इंडिया पाकिस्तान। उज़्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, क्या कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान नहीं हुआ। ये चार तो संघाई, और ये चार नाम एक जैसे सही लग रहे हैं, संघाई। उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान, और इंडिया पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान का भी इसका मेंबर बना था, 2017 में बना था। बेल्जियम इसका ये हो गया। ठीक है, बाकी कल देखेंगे।